नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया हुआ है। तो कल के दिन यानी मंडे के दिन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम का हम लोग यूज करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में अभी क्या बता रहा है। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जैसा कि आप प्राइस एक्शन का जो कि स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर जो कि क्या है, लोअर हाई यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर लोअर हाई बन रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या है, लोअर हाई बनते जा रहे हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी लोअर हाई और यहाँ पर नीचे में अगर आप देखेंगे तो लोअर लो, जी हाँ, यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से यहाँ पर जो कि सीरीज बाय सीरीज अभी जो कि डेली के टाइम फ्रेम में बनाते जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको समझना होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग करना है तो आपको किस लेवल के ऊपर बाइंग करना होगा, ये भी आपको समझना होगा। तो बैंक निफ्टी में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे स्टॉप से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, जो कि 2-3 बार यहाँ पर टच हो चुका है, जैसा कि ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो ये 2-3 बार टच हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि अगर इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन, तो आपको क्या करना है कि बाइंग पोजीशन बनाना है, वो भी 50% क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर 50% क्वांटिटी के साथ हम लोग बाइंग का जो कि ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टारगेट जो हम लोगों का निकल कर आएगा, टारगेट ए निकल कर आएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 44,500 का। जी हाँ, 44,500 का। उसके बाद हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कि कंसोलिडेट करके मतलब इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि इस तरह से अगर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सीई बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। इन बातों का आपको जो कि ध्यान रखना होगा बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए। अब डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड यहाँ पर जो लो लगा है, डेली कैंडल यहाँ पर जो बना हुआ है उस दिन का, जो फ्राइडे का दिन का डेली कैंडल है, इसके लो के अगर नीचे जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि तुरंत सेलिंग कर सकते हैं। और सेलिंग करने के बाद यहाँ पर हम लोग छोटा टारगेट के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, ये टारगेट के लिए अभी आप जा सकते हैं। ये जो टारगेट अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। और इसको जो कि ये लो, जो आज का लो, मतलब जो बुलिश कैंडल का लो है, इसका अगर ब्रेक होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस जो कि सपोर्ट एरिया के लिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ये एरिया कितने पर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि ये एरिया जो कि 43,389 का यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो कि 100 पॉइंट आसानी से डाउन साइड के लिए ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में छोटा सा टारगेट, अब अप साइड में आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, प्राइस एक्शन का स्टडी करते हैं तो, कि अभी देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में जो कि बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि यूज करके चलना है मंडे के दिन। तो यहाँ पर चलिए, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी क्या लग रहा है। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में भी शेप रिकवरी यहाँ पर जो कि आ चुकी है। जी हाँ, भी शेप रिकवरी, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ था कि गुरुवार के दिन यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिली, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शुक्रवार के दिन आज इस तरह से आपको जो कि रिकवरी देखने को मिली। तो इसको जो कि भी शेप रिकवरी बोला जाता है। यहाँ पर भी शेप रिकवरी यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के करीब आ चुका है और यहाँ से जो कि गिरने का पैटर्न यहाँ पर बना चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एरिया के करीब मार्केट आ चुका है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डेली के टाइम फ्रेम में जो कि कन्फर्म कर लिया है। तो यहाँ से जो कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर जो कि बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100% क्वांटिटी के साथ जो कि ट्रेडिंग करना प्रेफर करेंगे। और अप साइड के लिए आपको 50% क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेडिंग करना होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा।
और ज़्यादा अपडेशन के लिए देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से अभी देखिए मंडे के दिन बैंक निफ्टी में काम करना होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आपको निफ्टी में काम कैसे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने हम निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं, और निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सब बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर देखिए अलग मोमेंटम बता रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी अलग मोमेंटम बता रहा है, निफ्टी यहाँ पर एक अलग मोमेंटम बता रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी यहाँ पर अप साइड बता रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन का स्टडी करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि प्राइस यहाँ पर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस जो कि निफ्टी यानी अप ट्रेंड में अभी चल रहा है। और जो ये रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में अभी जो कि निकल कर आ रहा था, महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया, इसको जो कि ब्रेक कर चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया जो कि 18,776 के करीब का यहाँ पर निकल कर आ रहा था, और इसके ऊपर जो कि डेली के टाइम फ्रेम में निफ्टी क्लोजिंग दे चुका है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। तो ये जो कि डेली के टाइम फ्रेम में अभी जो कि निफ्टी ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो हम लोगों को कैसे ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी बता रहा है कि जो कि अप ट्रेंड है मार्केट में डेली के हिसाब से, और बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कई वीडियो में कि निफ्टी बैंक निफ्टी को आपको सिंक करके चलना है। मतलब निफ्टी एक ही डायरेक्शन में बताता है जाने के लिए, बैंक निफ्टी भी एक ही डायरेक्शन में जाता है वहाँ पर। मतलब निफ्टी भी डाउन साइड इंडिकेट करता है, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड इंडिकेट करता है। तो आपको वहाँ पर क्या होता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो वहाँ पर बढ़ जाता है। जी हाँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में आपने पढ़ा होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो वहाँ पर जो कि आपका बढ़ जाता है, इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी बता रहा है हम लोगों को यहाँ पर अप ट्रेंड, कि यहाँ पर अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी वहीं इस तरह से देखिए डाउन ट्रेंड लाइन वहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी डाउन साइड में है। तो निफ्टी अप साइड का मोमेंटम बता रहा है, बैंक की निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन यानी मंडे के दिन हम लोगों को बहुत सावधानी से ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को जो कि बताता है कि नीचे जाएगा प्राइस या ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर हम लोगों का सक्सेस रेट जो कि बढ़ जाता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, निफ्टी में यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों ने मार्क कर लिया है, और रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से अभी दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन के कई बार कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि जो रेजिस्टेंस पहले यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पर अब नीचे में आने पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो पहले रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अब ये क्या होगा कि सपोर्ट की तरह आने वाले दिनों में काम करेगा। यहाँ पर अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर मार्केट को हम लोगों को देखना होगा कि यहाँ पर अगर निफ्टी मंडे के दिन 18,776-80 के करीब आता है, और यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन मतलब बाइंग का बनाता है, इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो कि कॉल बाय कर सकते हैं, उस केस में 18,800 का कॉल बाय करेंगे, और यहाँ पर जो भी स्विंग कुछ लो लगेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, एसएल मेंटेन हम लोग करके चलेंगे। तो इस तरह से अभी जो कि निफ्टी में काम करना होगा अप साइड के लिए। अब डाउन साइड का यहाँ पर पॉसिबल अगर आप देखेंगे निफ्टी में, तो डाउन साइड के लिए इस सपोर्ट को जो है कि ब्रेक डाउन देगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, पीई साइड में यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाएंगे। अगर यहाँ पर क्या करता है कि मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है, इसको ऊपर साइड में यहाँ पर प्राइस एक्शन इस तरह का कुछ बना देता है डाउन साइड में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्विंग हाई इसका लगेगा यहाँ पर एसएल मेंटेन करके यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग पीई का पोजीशन बनाएंगे, यानी सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में। और सेलिंग का पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पर आपको टारगेट जो देखने को मिलेंगे, ये आपको फर्स्ट टारगेट जो कि निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लो प्राइस है मतलब जो ओपन प्राइस है शुक्रवार के दिन का, वो आपका क्या होगा 18,725 के करीब आपको जो कि टारगेट हो जाएगा। ये आपको टारगेट की तरह जो कि कंसीडर करके चलना है, ये जो कि आपका टारगेट होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट एरिया अगला जो कि निकल कर यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर नीचे साइड में निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरह से अभी आपको जो कि निफ्टी में काम करना है, डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए। और यहाँ पर इंट्राडे का टाइम फ्रेम अगर आप चेक करते हैं निफ्टी का, तो यहाँ पर इंट्राडे का टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट इस प्रकार से दिखाई देगा। जो मैंने डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या किया हुआ है कि सपोर्ट लाइन जो कि ड्रॉ किया हुआ था, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर उस प्रकार से अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए अभी एक एक ही जो कि सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है नीचे साइड में, जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस अभी अगला हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो कि इसको डाउन साइड में अगर इसको फॉल देता है, डाउन साइड में इसके नीचे आता है तो हम लोग पीई बाय कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से एक बाउंस बैक देगा तो हम लोग सीई भी बाय कर सकते हैं। मतलब कॉल और पुट दोनों के जो कि यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे निफ्टी में। तो इस प्रकार से अभी जो कि निफ्टी में काम करना होगा। और निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर एक जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन भी निकल कर आ रहा है। इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट पर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक जो कि ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं अपने चार्ट पर और इसको डाउन साइड की तरफ क्या होता है कि ट्रेंड लाइन को और ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में जो कि पीई का पोजीशन ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी अभी जो कि पीई का पोजीशन मतलब लेने के लिए बता रहा है, मतलब डाउन साइड में ही हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि सक्सेस रेट हम लोगों को बढ़ जाएगा, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर हम लोगों को निफ्टी में भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अभी काम करना है। अगर मंडे के दिन ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे, जिसका अपडेट आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।